Hello students, good morning to all of you. Okay, so in this lecture we are going to start our new topic of conjunction and that is because. So आइए अब हम इस लेक्चर में because conjunction के बारे में सीखते हैं. So सबसे पहले इसका प्रॉपर हिंदी में मीनिंग कारण की या क्यों की होता है. So आइए अब हम देखते हैं because का यूज हम कब और कैसे करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसका यूज दिए गए दो वाक्यों में से रीजन मीन्स कारण दर्शाने वाले वाक्य के पहले इसका यूज किया जाता है. दैट मीन्स जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट लेक्चर में समझाया था कि दो वाक्यों में से यदि कोई वाक्य रिजल्ट को शो करता है तो हम सो या देयरफॉर का यूज करते हैं. बट यहाँ पर क्या है कि रीजन को शो करने के लिए हम बिकॉज कंजक्शन का यूज करते हैं. ओके, सो आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे हम इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से समझ सकें. सो हियर आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल एंड दैट इज रहीम कुड कैच द थीफ, ही वॉज ब्रेव. फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे कहा गया है कि रहीम चोर को पकड़ सका था. ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर था. सो आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में से जो फर्स्ट सेंटेंस है वो रिजल्ट को शो कर रहा है, मीन्स परिणाम दर्शा रहा है. एंड जो सेकेंड सेंटेंस है वो रीजन दर्शा रहा है, मीन्स कारण दर्शा रहा है. हम जो सेकेंड सेंटेंस है उसके पहले बिकॉज यूज करेंगे. हमारा सेंटेंस तैयार होता है रहीम कुड कैच द थीफ बिकॉज ही वॉज ब्रेव, कारण कि वह क्या था, बहादुर था. नाउ लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज राहुल गॉट फर्स्ट रैंक इन द क्लास. राहुल ने क्लास में फर्स्ट रैंक लाया था बिकॉज ही वर्कड हार्ड, कारण कि उसका रीजन यह था कि उसने कठिन मेहनत की थी. आप समझ सकते हैं कि रीजन दर्शाने वाले सेंटेंस के पहले हम बिकॉज यूज करते हैं. ऑलराइट, नाउ वी विल सी अवर सेकेंड कंजक्शन एंड दैट इज सो दैट. ओके, सो दैट का प्रॉपर हिंदी में मीनिंग जिससे की होता है. आइए अब हम इसका यूज देखते हैं. सो दैट का यूज पर्पज ऑफ द एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है. पर्पज ऑफ द एक्शन का मीनिंग होता है क्रिया का हेतु या क्रिया के उद्देश्य को शो करने के लिए हम सो दैट का यूज करते हैं. मीन्स किसी सेंटेंस में जो वर्ब का पर्पज है, हेतु है, उससे शो करने के लिए हम सो दैट का यूज करते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल गिव यू अ पेन, मैं आपको एक पेन दूंगा. यू कैन राइट नाइसली, आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है कि मैं आपको एक पेन दूंगा. यहाँ पर वर्ब का हेतु क्या है, पेन देने का पर्पज क्या है कि जिससे कि आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जो हमें सेकंड सेंटेंस में शो किया गया है. हम सेंटेंस बनाएंगे I will give you a pen so that you can write nicely. That means मैं आपको एक पेन दूंगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं. ऑलराइट, आप समझ रहे होंगे कि क्रिया के हेतु को दर्शाने के लिए हम so that का यूज करते हैं. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज संजय went to Canada so that he could earn लॉट्स ऑफ मनी. संजय कनाडा गया था. यहाँ पर कनाडा जाने के पीछे का उसका पर्पज क्या था कि सो दैट, जिससे कि ही कुड अर्न, वह कमा सके, लॉट्स ऑफ मनी मीन्स काफी सारे पैसे कमा सके. यही उस क्रिया का हेतु था, इसलिए हमने यहाँ दो सेंटेंस के बीच में सो दैट यूज किया है. ऑलराइट, आई होप ये फंक्शन भी आप सभी को ये कंजक्शन भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा.
मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं कि अभी हम कंजक्शन टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं जो बोर्ड की एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। सो आज हमने अपना 6 नंबर का कंजक्शन सो दैट एंड 5th नंबर का कंजक्शन बिकॉज के बारे में सीखा। सो आई होप ये लेक्चर भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम है सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।